हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में, जिसमें हम बात करेंगे एचपी जियो आईटी की, जिसमें हमने जो हमारा लेक्चर है वो है 23। जो आज का लेक्चर है हमारा वो है स्पेशली एमएस डॉस के बारे में, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो पहला आता है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट रोल, जो कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है, उसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट रोल। सेकंड नंबर पर आता है मेरे पास फाउंडर ऑफ एमएस डॉस कौन है। तो फाउंडर ऑफ एमएस डॉस है मेरे पास कौन, टिमोथी पैटरसन। टिमोथी पैटरसन इसके क्या है, फाउंडर है एमएस डॉस के। और इसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो ओरिजिनल नेम है क्यूडॉस, जिसको क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब फाउंड हुआ था, 1980 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूडॉस रीनेम्ड टू। क्यूडॉस का रीनेम बाद में रीनेम्ड रखा गया, इसका वो क्या रखा गया, 86 डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे परचेज कब किया और क्या नाम रखा, तो वो रखा था 86 डॉस फ्रॉम टिम पैटरसन। और लास्ट आता है 86 डॉस, फिर से इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया और क्या नेम रखा, एमएस डॉस 1.0। और कब, 1981 पे। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। एमएस डॉस वर्जन टाइमलाइन की बात करूँ मैं, सबसे पहले क्यूडॉस जो कि 1980 में, दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास 86 डॉस 1980 में, बाद में इसको डॉस 1.0 कर दिया गया 1981 पे, फिर डॉस 3.x कर दिया गया इसमें 1984 में, और डॉस 7.0 बाद में नेम चेंज किया गया है कब, 1995 में, जो कि ये किया गया टिम पैटरसन के द्वारा। ये रीनेम्ड किया गया क्यूडॉस, और ये किया गया माइक्रोसॉफ्ट प्लस आईबीएम के द्वारा, ये किया गया मेरे पास नेटवर्क स्पॉट के द्वारा, और ये मेमोरी ऑप्टिम ने ये सारी चीज़ें चेंज करी थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एमएस डॉस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में जानना। तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एमएस डॉस में, उनके डायरेक्ट नेम पूछे जाते हैं एग्जाम्स पे, वही चीज़ आपको थोड़ी सी हाईलाइट करनी है यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो यूज्ड किए जाते हैं रिप्रेजेंट अननोन और मल्टीपल कैरेक्टर्स इन फाइल नेम के साथ। सबसे पहले आता है मेरे पास एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक का सिंबल होता है ऐसे स्टार की तरह, इसका यूज किया जाता है रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जीरो और जीरो से ज़्यादा जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम एस्ट्रिक के साथ शो करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ मैं, तो एमएस डॉस की जो विंडोज़ होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, टोटल ब्लैक, और अंदर आप उस पर जितना भी काम करोगे वो सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी एस्ट्रिक का साइन .txt, तो इसमें क्या होगा, ऑल टेक्स्ट फाइल जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इसमें ऐड होंगी। और जैसे डॉक एस्ट्रिक साइन .एस्ट्रिक साइन, तो एनी फाइल स्टार्टिंग विद डॉस, कोई भी डॉस की जो फाइल होगी वो यहाँ से स्टार्ट आपकी हो जाएगी। और एस्ट्रिक की बात करूँ तो ऑल फाइल्स इन डायरेक्टली, सारी की सारी डायरेक्ट्स पे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन मार्क, जो कि इस प्रकार से है, ये क्या कहता है, रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन सिंगल कैरेक्टर। ये वन सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल भी दिया है क्वेश्चन मार्क .txt, तो यही क्या क्या रहेगा, सिंगल कैरेक्टर नेम, टेक्स्ट फाइल का एक ही सिंगल कैरेक्टर नेम होगा। और अगर मैं टाइप करूँ वहाँ पे डॉक क्वेश्चन मार्क .txt, तो doc1txt या कुछ इस प्रकार से, तो वो सारे उसके फाइल के नेम वहाँ पे शो होंगे। और टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क .bat, तो ये करेगा text1 bat इसके नाम से, या टेस्ट ए बैट के नाम से। ठीक है, ये कुछ कमांड्स होती हैं, आपको बस डायरेक्ट इतना, थोड़ा सा अगर ज़्यादा डीप जा रहा है तो आपने बस इतना जान लेना है कि एस्ट्रिक का साइन क्या होता है और किसके लिए यूज़ किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क का किसके लिए यूज़ किया जाता है, बस इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एमएस डॉस
एंड पाइपिंग कमांड, इनके कुछ प्रमोट होते हैं और कुछ पाइपिंग कमांड्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है डॉस की कुछ प्रमोट एनाटॉमी, जैसे कुछ कमांड्स होती हैं इसकी, वो कौन कौन से, जैसे सबसे पहले आता है सी, जो शो करता है ड्राइव के नेम के बारे में। दूसरा आता है मेरे पास यहाँ पे सेमी कॉलन और स्लैश, तो इसको मैं बोलता हूँ रूट सेपरेटर का काम करता है ये। डिस्क डॉट डबल क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड यूज अभी आपने पीछे पढ़ा, और एक आता है डॉट जो कि आगे देखते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ रूट में इस प्रकार से टाइप करूंगा वहां पे, और डिस्क क्वेश्चन डबल क्वेश्चन मार्क डॉट 3TA डॉट सी, इस तरीके से डिलीट, इस तरीके से, और डिलीट एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक, तो इसका मतलब होगा डिलीट ऑल फाइल्स। और कुछ पाइपिंग कमांड्स भी होती हैं आपकी MS DOS की, वो कौन कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले आता है पाइपिंग होती क्या है, तो कंबाइन मल्टीपल कमांड्स ऑन अ सिंगल कमांड लाइन, सारी जितने भी मल्टीपल कमांड्स हैं वो एक ही पाइपलाइन पे शो करना। जैसे मेरे पास यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखा है कमांड 1 और कमांड 2, तो इस कमांड 1 और कमांड 2 को एक साथ कंबाइन करते हैं। फाइल रिक्वायर्ड प्रीलोडेड कमांड नीड नो एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल फाइल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल दिया भी है, डायरेक्टली की बात करूँ और शॉर्ट की बात करूँ, दोनों कमांड्स को कंबाइन किया गया, और फिर तो क्या शो करेगा ये, लिस्ट फाइल इन शॉर्टर ऑर्डर, शॉर्टेड ऑर्डर, तो उस फाइल्स को वो शॉर्ट कर देगा डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ MS DOS कुछ इंटरनल कमांड्स हैं। तो इंटरनल कमांड्स का मतलब होता है जो उसकी पहले से ही प्री डिफाइन है। ठीक है, तो प्री लोडेड कमांड के नाम से इसको जाना जाता है, और ऑलवेज अवेलेबल होती है, नो एक्सटर्नल फाइल नीडेड, इनको किसी भी एक्सटर्नल फाइल की नीडेड यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे इंटरनल कमांड में बात करूँ, प्री लोडेड इनटू मेमोरी, ये सीधे से ही प्री मेमोरी में प्री लोडेड होती है, और रन डायरेक्टली फ्रॉम कमांड प्रमोट, और ये इसके डायरेक्टली फ्रॉम कमांड प्रमोट इसको दिए जाते हैं, और नो एडिशनल फाइल इसमें रिक्वायर्ड, किसी भी एडिशनल फाइल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहली कमांड आती है मेरे पास DIR, डायरेक्टली जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी। तो DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी लिसनिंग, शो फाइल एंड फोल्डर विद साइज डेट एंड टाइम। DIR का कमांड यूज़ किए करने के लिए किसके लिए यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली लिस्टिंग के लिए, लिस्ट करता है ये क्या क्या, शॉर्ट फाइल को, फोल्डर्स को, साइज को, और डेट और टाइम को, इसके बारे में जानकारी देता है ये। दूसरे नंबर पर मेरे पास कमांड आती है CLS। CLS का कमांड का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट कमांड से उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, क्लियर ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द कमांडेड प्रमोट स्क्रीन, यहाँ से आपको वो क्लियर करना है। तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे कॉपी। कॉपी कमांड का यूज किया जाता है, कॉपी फाइल प्लस नो मॉडिफिकेशन, कॉपीज फाइल कंटेंट नो अनदर लोकेशन। कॉपी कमांड में अगर जब आपने यूज कर दी तो उसी कॉपी को फिर से आप उस पर कॉपी नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आता है डेल, जिसको बोलते हैं डिलीट फाइल्स, यूज वाइल्ड कार्ड के जरिए, वाइल्ड कार्ड क्या क्या है मेरे पास, एस्ट्रिक और डबल सेमीकोलन, और डिलीट इस तरीके से डिलीट ऑल फाइल्स। और डेट, डेट कमांड का यूज किया जाता है, व्यू और चेंज सिस्टम डेट। प्रमोट PROMT, चेंज द कमांड प्रमोट, एप्रीहेंशंस ओनली द कमांड प्रमोट। फिर आता है MD या MKDIR, मेक डायरेक्टली, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टली फोल्डर डायरेक्टली टू द सबटाइटल्स या सब डायरीज, तो उसमें मैं यूज करता हूँ MD या MK डायरेक्टली कमांड का। उसके बाद आता है REN, रीनेम अ फाइल और डायरेक्टरी। उसके बाद आता है RD, तो रिमूव अ डायरेक्टली मस्ट एम्प्टी बिफोर रिमूविंग। उसके बाद आता है मेरे पास टाइप, तो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल स्क्रीन, कि उस पर कौन कौन से कंटेंट है उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टाइप का। उसके बाद आता है VER, डिस्प्ले करंट DOC वर्जन नंबर, वर्जन कौन सा है उस DOS का। फिर आता है मेरे पास यहाँ पे टाइम, जो शो करता है डिस्प्ले चेंज डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, तो कुछ ये कमांड्स होती थी। देखो
एक्चुअल में ये कमांड्स हैं क्या और किस तरीके से आपको लग भी रहा होगा कि कुछ ऐसे ही चला हुआ है सिर के ऊपर से ही, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया आपका तो टोटल ब्लैक स्क्रीन होती थी, उसी पे ही आपको कोडिंग देनी पड़ती थी कि मुझे ये वाला फोल्डर ओपन करना है, मुझे ये वाला फोल्डर क्रिएट करना है, मुझे ये ऐप ओपन करना है। तो इस तरीके से जो पूरा काम होता था वो कमांड के ज़रिए ही होता था, और उन्हीं कमांड को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है कुछ इंटरनल कमांड्स एंड कॉपीकॉन एंड डिलीट डीप डाइव। कुछ एक इंटरनल कमांड्स होती हैं पहले से, जो सबसे पहले आता है मेरे पास कॉपीकॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक आता है डिलीट, डेल कमांड। तो डिलीट, लुक एट टू मोस्ट यूज इंटरनल कमांड, ये दो कमांड ऐसी हैं जो इंटरनल यूज सबसे ज़्यादा की जाती है। नंबर 1 पे आता है कॉपीकॉन। तो कॉपीकॉन का मतलब होता है क्रिएट अ फाइल। कोई भी मैं अगर फोल्डर क्रिएट करता हूँ तो मुझे कॉपीकॉन वहाँ पे फाइल जनरेट करनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है। सिंटैक्स क्या रहता है इसका, कैसे, कुछ ऐसे ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है और ये चीज़, और हम लिखते हैं वहाँ पे कॉपीकॉन इज इक्वल टू फाइल नेम, मतलब फोल्डर का नेम दे दिया मैंने कुछ HPGOIT इंपॉर्टेंट नोट्स और डॉट कर दिया था EXT। तो इस प्रकार से मेरे पास वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे वो फोल्डर क्रिएट हो जाता था। ठीक है। और स्टेप टू क्रिएट फाइल, कैसे मैं एक फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ इसके स्टेप दिए हैं। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा वहाँ पे कॉपीकॉन इज इक्वल टू माई फाइल नेम डॉट TXT, फिर टाइप द फाइल कंटेंट, क्या कंटेंट वहाँ पे आप ऐड कर रहे हो वो चीज़ ऐड करो, और प्रेस कर दो Ctrl+Z, उसको सेव कर दो और प्रेस कर दो एंटर और कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सारा फॉर्मेट आपका यहाँ पे रहता था। फिर आता है डिलीट। तो डिलीट फाइल्स, सिंटैक्स क्या रहता है डिलीट, और क्या उसका फाइल नेम है वो वहाँ पे टाइप करो और कुछ डिलीट हो जाएगा वहाँ पे। एग्जाम्पल भी दिया है डिलीट *.txt, डिलीट ऑल टेक्स्ट फाइल, जितनी भी टेक्स्ट फाइल है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। किस वजह से, एस्ट्रिक साइन की वजह से। और डिलीट अगर मैं करूं *.*, तो डिलीट ऑल फाइल्स, डेंजर, जितनी भी सारी की सारी, मतलब एक टाइप से रीसेट हो जाएगा आपका सिस्टम पूरा। और अगर मैं बात करूं डिलीट $.txt, तो डिलीट कर देगा मेरे पास डॉस की फाइल को, और उस तरीके से DOS1 DOS2 DOS3 वो सारी फाइल्स को यहाँ पे डिलीट कर देगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ MS-DOS कुछ एक्सटर्नल कमांड्स, पार्ट 1। ठीक है। कुछ एक्सटर्नल्स कमांड है मेरे पास, बहुत सारी हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे इंटरनल आपने दो पढ़ी, कॉपीकॉन और डिलीट। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल भी होती हैं, और जो प्री लोडेड होती हैं पहले से, वो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी। तो इंटरनल एक्सटर्नल कमांड वो चीज़ होती है जो स्टोर एज सेपरेट फाइल, अलग से उसको सेपरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। मस्ट बी लोडेड फ्रॉम डिस्क व्हेन नीड, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तभी वहाँ से वो ओपन की जाती है, लोड की जाती है। तो एक्सटर्नल कमांड नॉट प्रीलोड, ये पहले से डिफाइन नहीं होती है और स्टोर की जाती है .ext या .com फाइल के नाम से ऑन डिस्क पे, और रिक्वायर एक्सटर्नल फाइल टू रन, जब आपको ज़रूरत होती है, नीड होती है, तभी इसको रिक्वायर किया जाता है, ओपन आउट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले कमांड आती है मेरे पास एडिट। एडिट कमांड यूज़ की जाती है मॉडिफाई और चेंज द डाटा ऑफ अ फाइल, और ओपन टेक्स्ट एडिटर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्स कॉपी, कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क। एक डिस्क से मुझे कॉपी डाटा करना है, दूसरे डिस्क में मुझे डाटा डालना है, तो मैं एक्स कॉपी कमांड का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। फिर आता है लेबल, इंपॉर्टेंट है लेबल कमांड का। ये क्या करती है, क्रिएट, चेंज और डिलीट द वॉल्यूम लेबल ऑफ द डिस्क। ठीक है। तो चेंज द डिलीट ऑफ द वॉल्यूम लेबल, जैसे डिस्क बनी होती है ना, डिस्क की पार्टीशन होती है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क B, तो उसकी पार्टीशन करने के लिए हम एक लेबल बनाते हैं, लेबल। ठीक है। तो उस कमांड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क कॉपी। तो कॉपी कंटेंट ऑफ ए ड्राइव टू B, ड्राइव डिस्क टू डिस्क। तो डिस्क कॉपी का मतलब होता है जैसे एक डिस्क है आपकी, लोकल डिस्क B, लोकल डिस्क A, लोकल डिस्क C, तो एक डिस्क से दूसरे डिस्क में जब डाटा कॉपी करना हो तो हम डिस्क कॉपी कमांड का यहाँ पे यूज़ करते थे। फिर आता है CHK कमांड। तो चेक अ डिस्क एंड डिस्प्ले अ स्टेटस रिपोर्ट डिस्क हेल्थ, उसकी हेल्थ शो करने के लिए कि कैसी है, फुल तो नहीं है, डाटा उसमें करप्टेड तो नहीं हो चुका है, वो सारी चीज़ चेक करने के लिए चेक डिस्क कमांड का हम यहाँ पे यूज़ करते थे। फिर आता है ट्री कमांड,
व्यू द लिंक स्ट्रक्चर और डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज, कि उसके अंदर कौन सी सब डायरेक्टरीज बनी हुई है, ये कौन फोल्डर अंदर वहाँ पे जनरेट हुए हैं, वहाँ पे हम ट्री कमांड का यूज़ करते थे। उसके बाद और कुछ आती है मोर पावरफुल एक्सटर्नल कमांड एडवांस फाइल ऑपरेशंस, सबसे ज़्यादा पावरफुल कमांड जो एक्सटर्नल कमांड यूज़ की जाती थी। पहला आता है डिलीट ट्री, रिमूव अ डायरेक्टरी अलोंग विद ऑल इट्स कंटेंट, फाइल प्लस सब फोल्डर, फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी फाइल्स थी वो सारी की सारी वो भी डिलीट हो जाएगी इसी से ही। डॉस की एडिट कमांड लाइंस एंड रिकॉल कमांड्स, अनडू फंक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक की जितनी भी आपकी कमांड लाइन है उसको फिर से अनडू करने के लिए, मतलब फिर से वापस लाने के लिए हम डॉक की यूज़ का वहाँ पे कमांड का यूज़ करते थे। फिर आता है फाइंड, सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग एज अ फाइल्स, फाइंड का यूज़ किसी भी फाइल को फाइंड करने के लिए हम फाइंड कमांड का यूज़ करते थे। नेक्स्ट आता है शॉर्ट, अरेंज डाटा ऑफ अ फाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z या 0 to 9 और रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर, शॉर्ट कमांड का यूज़ आज की डेट में आपको शॉर्ट सीधा दिखता है, तो उसकी जैसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर मुझे रखना है या जी नंबरिंग के हिसाब से रखना है फोल्डर्स, वो उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट, तो फॉर्मेट कमांड का यूज़ किया जाएगा, क्रिएट अ नॉट न्यू रूट डायरेक्टली एंड फाइल एलोकेशन टेबल फैट ऑफ द डिस्क, फॉर्मेट का यूज़ आपको पता ही है फॉर्मेट करने के लिए सिंपल। बैकअप कमांड, बैकअप करेगा वन डिस्क टू अनदर और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी कहीं से भी। रिस्टोर कमांड, रिस्टोर फाइल दैट वर बैक्ड अप यूजिंग द बैकअप कमांड, जैसे मैंने किसी चीज़ को अगर डिलीट कर दिया है तो रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर कमांड का यूज, ताकि वो फिर से डाटा बैकअप हो जाए, फिर से रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट आता है CDCHDIR, चेंज डायरेक्टली का काम करता है, मूव्स वन लेवल बैक टू द पेरेंट डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कमांड, कंपैरिजन दिया है यहाँ पे, कौन कौन सा कंपैरिजन है, कैसे है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो इंटरनल कमांड में क्या है, प्री लोडेड होती है पहले से ही मेमोरी ऑन सेटअप, और एक्सटर्नल पे स्टोर करता है ये कहाँ पे, .ext और .com फाइल ऑन डिस्क में। अवेलेबल रहता है ऑल टाइम्स, नॉट ऑलवेज अवेलेबल, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है ये तभी हमें उसकी नीड पड़ती है। नो एक्सटर्नल फाइल रिक्वायर्ड, इसको एक्सटर्नल फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फाइल टू रन, जो एक्सटर्नल फाइल होती है उसकी ज़रूरत होती है यहाँ पे रन करने के लिए। फास्टर एग्जीक्यूशन प्रोवाइड होती है, और ये कुछ स्लोअर होती है क्योंकि लोअर फ्रॉम डिस्क से डाटा लेगा तो थोड़ा समय यहाँ पे लगेगा। पार्ट ऑफ कमांड .com फाइल, और ये शॉर्ट इन डॉस डायरेक्टली या फोल्डर से क्रिएट होती है। कैन नॉट बी डिलीट फ्रॉम मेमोरी, इसको डिलीट से मेमोरी से डिलीट नहीं किया जाएगा, और इसको डिलीट और मूव भी किया जाएगा। जैसे कमांड्स के कुछ एग्जांपल दिए हैं, डायरेक्टली, CLSL, कॉपी, डिलीट, डेट, टाइम, वर्ड, MD, RN, रेन, टाइप, प्रमोट, ये सारी मेरे पास इंटरनल कमांड है। और एक्सटर्नल कमांड कौन सी है मेरे पास, वो है एडिट, एक्सकॉपी, लेबल, फॉर्मेट, शॉर्ट, फाइंड, बैकअप, रिस्टोर, कुछ इस प्रकार से जो कि हमने अभी डिस्कस भी करे। इसके बाद सेम जो कि हम एक लास्ट में डिस्कस करते हैं, एक हाईलाइट व्यू, जो अभी तक आपने पढ़ा उसको एक नज़र पे, ठीक है, ताकि टोटल चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाउंडर ऑफ MS-DOS के बारे में हमने जाना, वो कौन है, टिमोथी पैटरसन। ओरिजिनल नेम क्या है इसका MS-DOS का, वो है QDOS, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1980 पे रखा गया था, ये फाउंड हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट वर्जन की बात करूँ मैं 1.0, वो क्या था इसका, वो था DOS 1.0, जो कि 1981 पे इसके द्वारा IBM के द्वारा रिलीज़ किया गया। लेटेस्ट DOS वर्जन की बात करूँ मैं तो वो है DOS 7.0, जो कि 1995 पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशंस के द्वारा। नेक्स्ट आता है वाइल्ड कार्ड, जो कि रिप्लेस, वाइल्ड कार्ड कौन सा, एस्ट्रिक, तो रिप्लेस एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, रिप्लेसमेंट का काम करता है ये। वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क जो आपने साइन पढ़ा, वो रिप्लेस करता है एग्जैक्टली 1 सिंगल कैरेक्टर्स, ठीक है, और ये एनी कैरेक्टर्स।
नेक्स्ट आता है पाइपिंग, जो एक पाइपिंग का मतलब होता है कंबाइन दो कमांड्स को एक साथ कंबाइन करना, मल्टीपल कमांड्स इन वन लाइन। इंटरनल कमांड की बात करें जो प्रीलोडेड होती हैं, जैसे डायरेक्टली, क्लियर, कॉपी, डिलीट, डेट, वर और रैन। एक्सटर्नल कमांड की बात करें तो स्टोर्ड इन डिस्क में रहता है, जैसे एडिट, एक्स कॉपी, फॉर्मेट, शॉर्ट, फाइंड, बैकअप। लेबल की बात करें तो ये क्रिएट करता है, चेंज करता है, डिलीट वॉल्यूम लेबल ऑन अ डिस्क। डॉस की कुछ इंपॉर्टेंट, एडिट कमांड लाइन एंड रिकॉल कमांड, अंडू का जो काम करता है वो डॉस की। फिर शॉर्ट आपने पढ़ा है इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फाइल डाटा जो कि A to Z अल्फ़ाबेट या 0 to 9 या रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे फोल्डर को अरेंज करेगा। तो ये कुछ आज का लेक्चर, ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, लेकिन डाटा इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल की क्लास में मिलते हैं। और जितनी भी चीज़ें आपको ये हमारे क्लास पे चली हुई हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी PDF अवेलेबल हो जाती है। तो कृपया आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।